बड़ी खबर इस वक्त की, आर्यन खान की जमानत को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट का ये फैसला आ गया है, जमानत याचिका को मुझे इसकी जानकारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अरबाज की बेल रिजेक्ट हो गई है सर। मुझे पता नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग ऑन टॉप। थैंक यू। रिएक्शन तो मुस्तफा इसका रिजेक्ट हुआ। रुको बेल रिजेक्ट हुई। तुम फ्रेम बनाओ। मुस्तफा माइक ले लो। आर्यन खान की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। वहां पर उनके वकील अगर मौजूद है उनसे रिएक्शन लीजिए, और अगर नहीं तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, क्या दलीलें दी गई। हम कह रहे थे ऑपरेटिव पार्ट, वो ऑपरेटिव पार्ट ही सुनाया है। तीनों जो आरोप है उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। उसके आगे कोई कोर्ट ने दलील नहीं दी, ना आर्गुमेंट ओपिनियन दिया है, ना कोर्ट सेशंस में आया। 240 एप्लीकेशन थी कोर्ट के सामने, वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो ये आप कह सकते हैं कि अभी जो हाईकोर्ट का ऑप्शन है वही आप कह सकते हैं कि आर्यन खान के पास है। और आप कह सकते हैं बड़ी बात यह है कि जितने भी आर्गुमेंट किए गए थे डिफेंस लॉयर की तरफ से, उस आर्गुमेंट में शायद इतना तक नहीं पाया गया है। और जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल था, वो कॉन्स्पिरेसी के एंगल को सही बताते हुए आप एक तरह से कह सकती है कि जज ने ये फैसला दिया है कि तीनों आरोपियों की जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी गई। अब आगे अपील होनी है बॉम्बे हाईकोर्ट में, लेकिन फिलहाल कुछ और समय के लिए, यानी कि कल जो है वो कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है। उसके बाद फिर से आप कह सकते हैं कि 14 दिन की कस्टडी जो है वो की जाएगी और एक्सटेंड की जाएगी 14 दिनों के लिए। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और बेल की जो हियरिंग है वो आर्गुमेंट जो है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में किए जाएंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या दलीलें रखी जाती है, या फिर जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी बनाई गई है एनसीबी की तरफ से, वो जो है वो सही साबित होती है, जिसकी वजह से आर्यन खान को जेल में बाहर आने में काफी समय लगेगा। ये सारी चीजों को आप कह सकते हैं कि अभी अंदाजा लेना होगा, क्योंकि जो नवाब मलिक है उनके जो दामाद को अरेस्ट किया गया था, वो इस केस में एनडीपीएस के एनसीबी जज केस में तकरीबन 8 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे थे। तो जो प्रोसिक्यूशन है, जो एजेंसी है, वो इस पूरे मामले पर क्या रुख लेती है, क्या फैसला लेती है, उस पर बेल काफी डिपेंड होती है। जैसे कि हम बता रहे थे कि खुद एएसजी ने आकर के इस पूरे केस का आर्गुमेंट किया था और कई एविडेंसेस सामने रखे गए थे। तो वो सारे जो एविडेंसेस है उसे मानते हुए आप कह सकते हैं। काशिफ क्या रिएक्शन रहेगा आपका बेल रिजेक्ट हुई? इधर रुके बिल्कुल। कई ग्राउंड रखे गए थे आरोपियों की तरफ से, क्या मान्य नहीं किए गए। ऑपरेटिव ऑर्डर पर पास हुआ है सर, हाईकोर्ट में अप्लाई करेंगे कि क्या है, क्या बताइए। अप्लाई करेंगे, आप किसको रिप्रेजेंट करें बताइए सर। ऑपरेटिव ऑर्डर पास किया हुआ है, हमने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई किया हुआ है, so we will get to know shortly. What will be the future course of action from Aryan Khan and the other people who were arrested? All have the same options only. We will have to all approach Honorable Bombay High Court itself. And when that will be done by tomorrow? As early as possible, as soon as we get the order in hand. It was looking likely that there was no consumption found with the people, so it would be easy for bail. But it looks difficult to get bail even from High Court. It's an unfortunate situation, but I am sure that Honorable Bombay High Court will scrutinize the case properly, because there are already several precedents on record which state that small quantity cases bail should be granted. But what grounds the bail has been rejected? Any idea about it? It's completely blank right now, because we are yet to know the order right now, because we have already applied for certified copies. Once the order comes in hand, then we will be sure on what is the ground about it. Today only the order was given, no arguments, right? No arguments, nothing. And tomorrow Bombay High Court will be approached? Tomorrow, if we get fortunately if we get the order today itself, then we will approach the Honorable Bombay High Court as early as possible. Thank you. Okay. हमारे साथ इन्होंने बताया कि क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या फैसला आया, कोर्ट ने क्या जमानत। देखिए, आज सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर्स पास हुआ है और डिटेल ऑर्डर हाथ में आना बाकी है। तो जैसे ही ये डिटेल ऑर्डर हाथ में आता है तो हम उस पर डिस्कस कर पाएंगे कि क्या रीजन से, किस बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। क्या सिर्फ चर्चा हुई किसी पर, या सीधे फैसला सुना दिया गया? फैसला सीधा सुनाया हुआ है। आगे का आपका कदम क्या होगा? आगे का कदम डेफिनेटली हम बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे। कब तक? जैसे हमारे हाथ में ऑर्डर आता है। क्या मानते हैं, क्या ग्राउंड हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया सेशंस कोर्ट?
ऐसा अजम्पशन प्रिजम्पशन तो यही है कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी वालों को कमर्शियल क्वांटिटी से जोड़ा जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो उसके बेसिस पे ही हुआ रहेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आगे किस तरह से लेके जाएंगे इस केस को बताइए। अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट पहले अप्रोच करना है। पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि बेल पे सब बाहर निकले। नहीं, अभी तो पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, और जैसा अगर आज उम्मीद है कि अगर आज आ जाता है हाथ में तो हम कोशिश करेंगे कि 4 तक या 5 तक मूव करने के लिए, वरना कल ही मूव करना पाए। हाईकोर्ट में आपको नई दलीलें रखनी पड़ेंगी कोर्ट में। नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पे कवर होंगे जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा है, उस बेसिस पे ग्राउंड बनेगा। क्या तीनों ही आरोपियों के लिए यही बातें रखी गई ग्राउंड हो सकता है रिजेक्ट करने की? नहीं, तीनों के लिए जहां तक मुझे समझ में आता है, प्रिजम्पशन मेरा ये है कि तीनों के लिए सेम तो नहीं रखा होगा, लेकिन वही कॉन्स्पिरेसी का ही एंगल शायद से होगा। अब डेफिनेटली देखते हैं, अगर वो जैसे रिकॉर्ड पे आता है ऑर्डर तभी उस पर डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। एकदम शॉर्ट में ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। देखिए, अभी ऑपरेटिव ऑर्डर्स पास हुआ है, सिर्फ रिजेक्शन का डिटेल ऑर्डर आना बाकी है। तो जैसे ही डिटेल ऑर्डर पास होता है तो हम इसके ऊपर पूरे चर्चा कर पाएंगे। हमारे साथ मुझे वकील है। I will ask you a very simple question on what grounds the bail was rejected. See, the grounds are yet to known because it's only an operative part which is passed now. So once the order comes in hand, then we will be sure to speak on like what are the grounds on which the application is rejected. And will there be any change in stance with respect to approaching the Bombay High Court? Sorry? Will there be a change in stance with respect to approaching the Bombay High Court? No, there won't be any change as such because that's what I'm saying, that once the order will come in hand, then we will be able to approach the High Court. And order is expected by what time? Sorry? Order is expected by today itself. I'm expecting because I've already applied for certified copy. So let's hope that it's 3 now. So by 5 or by 4 we should get the orders in hand. ग्राउंड्स क्या है, कुछ अगर थोड़ा सा बता पाए? ग्राउंड देखिए इस बारे में तो अभी कुछ डिस्कस हुआ नहीं है, तो मेरा ये कम्प्लीटली राइट नहीं होगा इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अभी ऑर्डर हाथ में आना बाकी है पूरी तरीके से।